कल ही 55वें श्लोक तक हमने कर लिया था। समझना की निवृत्ति है, परंतु जीवन की अवस्था समाधि की अवस्था के बराबर नहीं है क्या या वैसा? अज्ञान की निवृत्ति तो हो गई। ज्ञान क्या हो हो गया? गया, यही हो गया ना जी तो कि मैं और अज्ञान ब्रह्म की की एकता निवृत्ति को, तो जो हो यही गई। तो ज्ञान है कि मैं और पर ब्रह्म एक ही है। हाँ हाँ तो बस जब जब हाँ हाँ, ये जब ये जब हो गया अद्वैत तो में स्थित हो गया तो आनंद की स्थिति रहनी चाहिए फिर तो उसमें। अद्वैत में स्थिर स्थिति नहीं है, बीच बीच में कभी कभी डावाडोल हो जाता है। उसी के लिए कहा है कि ये समाधि चाहिए, जरूर चाहिए। निधि ध्यासन की गहराई को समाधि कहते हैं। कि निधि ध्यासन करते करते पता तो लग गया, हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान तो हो गया, मगर उसको इतना दृढ़ कर लिया जाए, वो उसी को समाधि कहते हैं। जब वो दृढ़ हो जाए तो फिर समाधि होती है। तो अभी समाधि नहीं है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए कहा है कि वो अज्ञान तो निवृत्त हो गया, परंतु जो आनंद मिलना था, बीच बीच में जो आनंद टूट जाता है, जब पूर्व स्मृति हो जाती है कि ये संसार भी है, मैं भी हूं, इस तरह की स्मृति बीच में हो जाए तो वो टूट जाता है। तो वो इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आना चाहिए। तो समाधि इसलिए आवश्यक है, जीवन मुक्ति का सुख लेने के लिए। जीवन मुक्ति में जो सुख है, ऐसा आनंद, निरतिशय आनंद, सतत आनंद, वो समाधि से ही उपलब्ध होता है। जब तक जिएगा आनंद आता भी रहेगा, बीच बीच में टूटता भी रहेगा। अगर समाधि को संपन्न नहीं किया है तो, यानी जो निधिध्यासन की गंभीरता तक, गहराई तक अगर नहीं पहुंचे हैं, दृढ़ नहीं हो गया कि किसी भी काल में वो टूटती नहीं है। जब ऐसा हो जाता है, जब टूटती नहीं है, तो फिर वो आनंद जो है वो सतत आनंद मिलता है, और वो जीवन, जब तक जीवन रहता है तो वो आनंद मिलता ही रहता है। उसी को जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं, कि जब तक जिए तब तक मुक्ति का जो आनंद है वो उसको मिलता रहता है। यही तात्पर्य है। अब ये 56वें श्लोक में बताने जा रहे हैं कि समाधि में वृत्ति रहती है या नहीं रहती, ये इसमें बताएंगे। और इसमें क्या बताएंगे? मुख्य बात वृत्ति के रहने का या न रहने का। वृत्ति तो रहती है, पर मुझे उस वृत्ति का भान नहीं होता, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो ध्येय के अंदर ही गया हुआ है, वृत्ति की तरफ नहीं जाता। ध्यान जो है वो तो वृत्ति से होता है ना, है? तो इसलिए उसको वृत्ति का पता नहीं लगता कि वृत्ति है, पर है तो सही, वृत्ति तो वहां अवश्य है, पर उसको भान नहीं है। कैसे पता लगता है? इस बात का क्या प्रमाण है कि वहां पर वृत्ति है? तो जब वो समाधि से उठता है तो उसको सारी बातें याद आती हैं। ब्रह्मात्म के बोध में था,
समाहित था, मैं का स्मरण भी है। तो ये जब याद आती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी वृत्ति थी, अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि अनुभव अगर नहीं होता उस समय में, वृत्ति से अनुभव होता है, वृत्ति रूप अगर नहीं होती तो ये हमको याद कैसे आता? याद तो तभी आती है कोई वस्तु जब पहले से उसका अनुभव किया हुआ हो। तो वहां अनुभव किया था समाधि के अंदर, वही याद आया, ये उसका प्रमाण है। तो इसको हम पहले पाठ करते हैं फिर समझेंगे। वृत्ति वृत्त्यस्तु तदानीम ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणात् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। फिर सुनिए। वृत्ति यस्य तु तदानीम ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणात् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। हाँ जी जी। वृत्त्यस्तु तदानीं ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणात् अनुमीयन्ते स्मरणाद् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य तस्य समुत्थितात्। वृत्त्यस्तु तदानीं ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणादि अनुमीयन्ते व्युत्थितस्मुत्थितात्। यहाँ जो द और न के बीच में दूसरी पंक्ति का पहला जो शब्द है उसके बीच में ए लगेगा। अनुमीयन्ते, अनुमान। हाँ जी आगे चलो। मैं पढ़ती हूँ। वृत्तवस्तु तदानीम ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणाद् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। ठीक। वृत्त्यस्तु तदानीं ज्ञाता अपि आत्मगोचरः स्मरणाद् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। बहुत अच्छे, आप भी संस्कृतज्ञ बन गए, अब तो संस्कृत के ज्ञाता हो गए। आपका आशीर्वाद है ये। वो अब अर्थ समझते हैं जी। दूसरी पंक्ति से अर्थ शुरू किया है महाराज जी ने बताने के लिए। क्या? समुत्थितात्, समुत्थितात्। समुत्थान से तात्पर्य है इसका कि उठ जाना। किससे उठेगा? समाधि से ही उठेगा। समाधि से उठने पर व्युत्थितस्य छोड़कर, समाधि से उठने के बाद जो स्मरण आदि, ये पहला शब्द दिया हुआ है स्मरण, स्मरण होता है।
समाधि से उठने के बाद यानी छोड़ने के बाद जो स्मरण आता है उसको क्या स्मरण आता है कि वहां भी आत्माकार वृत्ति, ब्रह्मात्माकार वृत्ति, अकेली आत्माकार नहीं, ब्रह्मात्माकार वृत्ति की ये अनुमान होता है। अनुमान उसी का होता है जो पहले अनुभव में आया हो। समाधि में अनुभव हुआ है ब्रह्मात्मा के बोध का, वो याद आया। अब तो पहले अनुभव हुआ तभी याद आया, तो वृत्ति तो थी, वृत्ति ही तो अनुभव करती है, किसी भी ज्ञान को वृत्ति अनुभव करती है। चाहे वो समाधि के दौरान वृत्तियां मालूम नहीं थी, भान नहीं था वृत्तियों का उसको, और वृत्तियां तो थी। क्या प्रमाण है थी? क्योंकि उसकी याद आती है कि ब्रह्मात्मा के बोध का मुझे उस समय में ज्ञान था, तो वृत्ति थी तो भी तो ज्ञान था। अब ये विस्तार से बताते हैं कि समाधि में अहम इत्याकारक, इत्याकारक माने इस प्रकार से, अहम मैं की वृत्ति या ध्यान की वृत्ति, ध्यानाकार वृत्ति न रहे ऐसी बात नहीं है। वृत्ति तो थी, मैं रूप भी वृत्ति थी। अब मैं को क्या समझ रहा है? वो ब्रह्मात्मा के बोध कि मैं केवल आत्मा ही नहीं थी, मैं ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप में था वहां पर। और ध्यान के आकार की भी वृत्ति थी, पर उन वृत्तियों का उस समय में ज्ञान नहीं था। जब ये कहा जाता है कि ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, ये पिछले श्लोक में कहा था कि ध्याता ध्यान को छोड़ करके, ध्याता ध्यान को छोड़ दिया तब, तो लोग यही सोचते थे अब ध्यान के आकार की वृत्ति नहीं रही। इसीलिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट करनी जरूरी थी कि वृत्ति तो थी, पर उसका भान नहीं था। जैसे उदाहरण दिया है, मनुष्य के चेहरे के ऊपर जब हम ध्यान टिका लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी कमीज या कोट या कोई उस चीजों का ज्ञान ना हो, वो भी पता लगता है कि हाँ वो कोट मोट पहने हुए हैं, क्योंकि वो भी आंख के सामने है, दिख तो वो भी जाती है, पर ध्यान केंद्रित कहाँ पर है? चेहरे पर। इसीलिए यहाँ भी कहा गया है इसी प्रकार से कि ध्यान तो है, और वो ध्यान जो है वो ध्यान की तरफ ध्यान नहीं है। जो ध्यान हो रहा है उस ध्यान की तरफ ध्यान नहीं है, ध्येय की तरफ ध्यान है।
क्या मतलब? वृत्तीय आत्मगोचरा, जो वृत्ति है वो आत्मगोचरा कहते हैं कि अपनी आत्मा का, आत्मा क्या है? प्रत्यगात्म रूप ब्रह्म रूपता, यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता। प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता, कि प्रत्यगात्मा जो है वो ब्रह्म रूप है। ये वृत्तियां तो तब भी थी, केवल एक आत्मा ही नहीं थी, अहम का साक्षी नहीं था केवल, कि केवल आत्मा की ही वृत्ति हो, वरन जो सर्व साक्षी है, सबका साक्षी है, कौन? ब्रह्म। उसका भान रहता है। निधि ध्यासन में ब्रह्मात्मा को विषय करने वाली वृत्ति तो रहती है, निधि ध्यासन में। अब समाधि में रहती है कि नहीं रहती है, ये प्रश्न उठा था, तो कह रहे हैं कि वृत्ति तो थी, परंतु उसका वृत्ति का भान नहीं था। जो वहां पर साध्य था, ध्येय था, जिसका ध्यान किया जा रहा था, उसी पर ध्यान था, ध्यान पर ध्यान नहीं था। अब ये कह तो दिया, अब इसका क्या प्रमाण है कि वो वहां पर वृत्ति थी? तो उसी को बता रहे हैं कि जब समाधि छोड़ करके उठता है तो ये तो याद रहता ही है। क्या याद रहता है? कि मैं समाहित था, एकाग्र था। समाहित माने एकाग्र, और मैं का भी ध्यान था कि मैं हूं, और समाहित का भी ध्यान था। ये मुझे स्मरण आया, याद आया कि मैं एकाग्र था और मुझे अपना भी ध्यान था। अपने का मतलब ब्रह्मात्मा के बोध का स्मरण था कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ये उसको कि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं, ये उस समय था, इसलिए मुझे याद आया है। ये बाद में उठने के बाद समाधि से ये याद आया कि उस समय मैं ब्रह्म और आत्मा का जो एकात्म है, उस रूप में वहां मैं था। तो याद आया ये, तो वृत्ति थी वहां पर मुझे उस वृत्ति का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। स्मरण आया तो अनुमान करते हैं कि उस समय में भी वृत्ति थी। वृत्तियों का स्मरण नहीं है, क्योंकि समाधि में वो अज्ञात थी, नहीं मालूम पड़ रही थी वृत्तियां। तो फिर नहीं मालूम पड़ रही थी तो फिर क्या, क्यों अनुमान लगाते हो? तो ये कहते हैं कि स्मरण उसी चीज का संभव है जिसका पहले अनुभव हुआ हो। याद आया अब जगने के बाद, तो इसका मतलब उसका अनुभव हुआ है, वहां पर अनुभव था, वही तो याद आया। तो वृत्ति तो थी पर अज्ञात थी, जानता नहीं था उस समय में। स्मृति से ज्ञात वस्तुओं का तो अनुमान होता ही है। स्मृति से ये पता लगा कि उस समय में ये था, तो अनुमान तो होता ही है।
लेकिन स्मृति के उत्थान से यह भी अनुमान होता है कि इसका उत्पादक संस्कार मौजूद था, संस्कार भी थे वहां पर, तभी तो वो अनुभव आ रहा था। संस्कार ही तो प्रेरित करते हैं किसी चीज को याद करने के लिए। संस्कार मौजूद था, और संस्कार तभी हो सकता है जब उस समय में वृत्तियां रही हों। वृत्तियों के द्वारा ही तो संस्कारों को बताया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। उसी तरह की वृत्ति उठती है, जिस तरह का संस्कार हो मन में उसी तरह की वृत्ति वहां पर उठेगी। तो इसका मतलब संस्कार भी था वहां पर, वृत्ति भी थी, संस्कार भी था। तो दो चीजों का पता लग गया कि समाधि के अंदर अज्ञायमान भी वृत्तियां, यानी जो वृत्तियां जानी नहीं गई थी वो भी थी। क्यों? क्योंकि उठने के बाद उनका स्मरण हुआ, और स्मरण का कारण क्या हुआ? संस्कार। संस्कार के कारण वो चीज अनुमान हो गई कि वहां थी वृत्ति। मन जो है वो दोनों प्रकार का साधन है मन के अंदर। मन ज्ञान का भी साधन है और क्रिया का भी साधन है। कैसे? ज्ञान तो होता ही है मन से, ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण से ज्ञान होता है। क्रिया कैसे होती है? जब तक मन जो है क्रिया करने के लिए यंत्रों को, जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको प्रेरित नहीं करेगा, तब तक कर्मेंद्रियां भी काम कैसे करेंगी? मन अगर उधर नहीं हो तो वो कर्मेंद्रियां भी काम नहीं करती है। मन ही तो कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करता है और वो उठती हैं। जैसे मंदिर में जाना हो तो मन में आएगा कि मंदिर में जाना है, तो जाना है तो जाने के लिए कर्मेंद्रिय जो है हमारे पैर हैं, तो वो पैर उठेंगे। हाथ से कोई काम करना है तो मन जो है वो मन ही प्रेरणा देगा कि ये काम करना है, तो वो करेंगे। अगर मन नहीं होगा तो ना मंदिर जाएंगे और ना कोई और कर्म करेंगे हाथ से। पर मन को भी इंद्रियों का दोनों साथ, मन को भी इंद्रियों का साथ चाहिए ना। अगर इंद्रियां साथ ना दे तो अकेला मन भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर ये कह रहे हैं ना कि मन के बिना इंद्रियां भी तो नहीं कर सकती। यहाँ तो इंद्रियों के करने की बात आ गई कि मन जो है वो कर्म का प्रेरक भी है और ज्ञान का प्रेरक भी है। वृत्ति जो है ये मन की क्रिया है। वृत्ति मन की क्रिया है। ये मन से ही तो वृत्ति बनती है। उसके लिए कोई वाणी की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए कोई हाथ पैर की जरूरत नहीं होती, कर्मेंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है वृत्ति के लिए। वृत्ति बनकर खत्म हुई तो उसका संस्कार रहेगा, जिससे स्मृति होना संगत है। वृत्ति तो बनकर के खत्म हुई, फिर दूसरी वृत्ति बनी। इस तरह से वृत्ति तो बनती रहती है, पर उस चीज का संस्कार है वहां पर छूट जाता है कि इस संस्कार से वो वृत्ति प्रेरित हुई थी। वो संस्कार तो वहां बना रहता है, और वो जगने के बाद वही याद आता है फिर।
तो कह रहे हैं कि श्रवण मनन के द्वारा पहले अर्थ का निश्चय कर लिया। निर्विचिकित्सा, इसका अर्थ है निश्चय। श्रवण मनन के द्वारा अर्थ का निश्चय कर लिया, फिर उसके संस्कार बनाने के लिए निध्यासन रूप क्रिया कर रहे हैं। यानी उन्हीं चीजों को जब लगातार करेंगे तो वो लगातार वो संस्कार बनते रहेंगे। इसमें अंतःकरण ध्याता और ध्यान की तरफ ध्यान नहीं देता। यानी हम मन न ध्याता की तरफ ध्यान देता कि कौन मैं ध्यान कर रहा हूं, इसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता, और जो ध्यान हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता। मौजूद तो है वो वहां पर, जान तो रहे हैं, उसको श्रवण मनन के द्वारा जाना हुआ है, क्योंकि पहले से जान लिया है, इसलिए जान तो रहे हैं उसको। ध्याता और ध्यान कोई ऐसी चीजें तो है नहीं कि जेब से निकाली और बाहर फेंक दी। इसलिए परित्यज्य का मतलब है उसके बाद का निश्चय भी है कि वो मिथ्या है। बाद का मतलब मिथ्या, मिथ्या तो निश्चय कि वो है ही नहीं। बाद के अंदर नेति नेति होता है कि वो है ही नहीं, प्रतीति मात्र भी नहीं है। जिस समय में प्रतीत हो रही है उस समय भी नहीं है, इसको कहते हैं बाद। ये नहीं कि प्रतीति हो रही है, अभी भी हो रही है, नहीं। जिस समय में प्रतीत हो रही है उस समय भी वो नहीं है, उसको कहते हैं बाद। उसी को नेति नेति के द्वारा भी कहा जाता है। ये है तात्पर्य परित्याग का, छोड़ना। छोड़ना का मतलब मिथ्या समझना। कि ध्याता और ध्यान तो अब है ही नहीं, पहले भी नहीं था, ऐसा उसको लगता है कि ध्याता का तो ध्याता जो है वो तो मिथ्या है, ध्यान भी मिथ्या है। वस्तु तो एक ही है, ध्येय। इनका तो बाद कर दिया है, ध्याता और ध्यान का। ये थे ही नहीं। जब उसका ध्येय का निश्चय हो जाता है तो ये दोनों चीजें भी हट जाती हैं। इस प्रकार ध्याता ध्यान वहां मौजूद है परंतु अज्ञात है, उनके संस्कार पड़े हैं, इसलिए बाद में स्मरण हो जाता है। उस समय ज्ञात थे नहीं, उस समय अज्ञात थे, और बाद में जब स्मरण हो रहा है तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां उस समय में थे। तो ये 56वें श्लोक का विस्तार भी हो गया। बस इतनी ही बात मुख्य रूप से याद रखनी है कि समाधि के अंदर वृत्ति तो थी, उसका ज्ञान नहीं था। क्यों? ध्यान जो है वो वृत्ति से ही होता है, तो ध्यान की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। ध्याता जो ध्यान करने वाला है वो भी तो वृत्ति से ही पता लगता है। किसी भी चीज का ज्ञान होता है तो वृत्ति से होता है। तो ना तो ध्यान की तरफ ध्यान की वृत्ति थी, उसका ध्यान नहीं था, और ना ही ज्ञाता का था। ये तो सही वहां पर।
ध्यान किधर था? ध्येय की तरफ ध्यान था। तो ये वृत्ति थी उस समय में। ये कैसे पता लगता है? उठने के बाद समाधि से जब ये याद आता है कि मुझे उस समय में ब्रह्मात्मा के ज्ञान था, मैं ही था बस, मैं ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं था, यानी आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं था, ये भान था। ये याद आया बाद में, उठने के बाद, कि मैं वहां था। वृत्तियां होने पर भी वहां उसकी तरफ ध्यान न होने से वो ज्ञात नहीं थी वृत्तियां। और फिर आगे संस्कारों की बात कह दी। कि अनुमान भी तभी किया जाता है जब उसके संस्कार पहले से मौजूद हों। वृत्ति भी तभी बनती है जब उस तरह के संस्कार हों। तो संस्कार थे, वही संस्कार तो मुझे याद आए कि भाई मैं ब्रह्म रूप था। तो संस्कार तो थे, तो संस्कार थे तो वो वृत्ति भी थी वहां पर। संस्कार ही वृत्तियों को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसा वैसा ही प्रेरणा मिलती है। धर्म के संस्कार अधिक होते हैं तो धर्म रूप क्रिया जो है वो हमको धर्म ही करते हैं, फिर अधर्म नहीं करते। अधर्म के संस्कार अधिक होते हैं तो अधर्म करते हैं। तो संस्कार ही प्रेरित करते हैं। और पिछले श्लोक में हम समझ ही गए थे, महाराज जी ने बताया भी था कि जो वर्तमान संस्कार हैं वो प्राचीन संस्कारों को दबा देते हैं। तो और जो संस्कार थे संसार के, वो सारे संस्कार जो थे वो दब गए थे। अब तो ये जो नए संस्कार हैं ब्रह्मात्मा के बोध के, यही संस्कार वहां पर थे। उसी से प्रेरणा मिलकर के वृत्तियां वहां पर रही होंगी, तभी तो ये याद आता है हमको, उठने के बाद भी स्मरण होता है। तो यही इसमें मुख्य रूप से कहा गया है, कुछ नहीं। हाँ जी, कुछ बात करनी है, चर्चा करनी है इसके, ठीक। तो आगे चले फिर 57वां श्लोक। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वृत्तियां जो हैं वो मन में बनानी पड़ती हैं, अपने आप वृत्ति नहीं बनती। तो समाधि में भी वृत्तियां बनानी पड़ी होंगी। तो बता रहे हैं कि अगर वहां भी वृत्ति बनानी पड़ी तो समाधि नहीं हो सकती। फिर समाधि में तो सहज वृत्ति होती है, सहज। अगर बनाने का प्रयत्न है वहां पर तो अभी समाधि नहीं है। तो फिर ये कैसे कहा, ये भी इसी श्लोक के अंदर 56वें श्लोक में, कि वहां पर वृत्तियां थी।
थी तो इसका मतलब है कि वहां वृत्तियां बनाई होंगी, और बनाई होंगी तो समाधि नहीं होगी फिर। इसी को सत्य कह रहे हैं। पाठ करते हैं। वृत्ति नाम अनुवृत्ति अस्तु प्रयत्नात् प्रथम आदपि अदृष्टा सकृद अभ्यास संस्कार सच्चिवाद भवेत्। जो नीचे वाली पंक्ति है ना, इसमें अदृष्ट, अदृष्ट कहो और असकृद, असकृद, ये जो अ है, ये जो डंडा है ये अ के साथ लगाओ, असकृद अभ्यास, फिर यहाँ पर अ लगाएंगे, अभ्यास संस्कार सच्चिवाद भवे। एक बार पाठ करते हैं। वृत्ति नाम अनुवृत्ति तस्तु प्रयत्नात् प्रथम आदपि अदृष्टा सकृद अदृष्ट असकृद अभ्यास संस्कार सच्चिवाद भवेत्। हाँ जी। जी। वृत्तिनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथम आदपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। फिर बोलता हूँ जी। वृत्तिनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथम आदपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। मैं पढ़ती हूँ। ओम। वृत्तिनाम अनुवृत्ति अस्तु प्रयत्नात् प्रथमाद् अपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। ठीक। वृत्तीनाम अनु अस्तु नहीं, वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथम आदपि अदृष्ट सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। हाँ जी, खुराना जी। वृत्ति नाम वृत्ति नाम अनुवृत्ति तस्तु प्रत्यनात् प्रथमादपि अदृष्टा आस्तिकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। बहुत अच्छा, अर्थ समझ गए। तो कह रहे हैं कि समाधि में वृत्तियों का प्रवाह तो चलता है। वो कैसे चलता है? पुण्य, जो हमने पुण्य कर्म किए हैं
उन्हीं के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से वृत्ति का प्रवाह तो चलता है। या बारंबार किसी चीज का अभ्यास किया जाता है तो भी उसके संस्कार जो है वो बन जाते हैं। बारंबार किसी चीज के अभ्यास करने से, बारंबार करने से उसका भी संस्कार बन जाता है। और पुण्य कर्म करते हैं, अधिक पुण्य कर्म हुए तो उसके भी संस्कारों से वृत्ति बनती है। तो प्रारंभ में तो प्रयत्न करना पड़ता है। वृत्ति उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ में प्रयत्न करना पड़ता है, बाद में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। महाराज जी ने उदाहरण दिया है साइकिल चलाने का। किसी ने साइकिल चलाई होगी तो पहले खूब जोर से पैडल मारा, पैडल चलने लगे अपने आप, छोड़ दिया फिर पैडल मारना, साइकिल फिर भी चलती रही। पैडल मारने से साइकिल चली, फिर पैडल मारना छोड़ दिया मगर साइकिल चलती रही। क्योंकि जो पहले मारा हुआ पैडल था वही अब भी साइकिल को चला रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी वक्त पैडल मारे तो वो साइकिल चलेगी। इसी तरह से, इसी उदाहरण को लेकर के, पहले तुमने जोर से वृत्तियां बनाई, उसके बाद तुमने ध्याता ध्यान के भाग छोड़ दिए। अब ध्याता की तरफ भी ध्यान नहीं है और ध्यान की तरफ भी ध्यान नहीं है। पर पहले प्रयत्न किया था, अब जो प्रयत्न करके जो ध्येयाकार वृत्ति बन गई थी, ध्येय की आकार की, देह की शक्ल की जो वृत्ति बन गई थी, वो ध्याता और ध्यान को छोड़ भी दो तो भी बनी रहती है। पहले तो ये ध्याता और ध्यान जरूरी थे ध्येय की वृत्ति को बनाने के लिए। ध्येय की तरफ ध्यान बना रहे, इसके लिए ध्याता और ध्यान की जरूरत थी, क्योंकि मैं ध्यान करने वाला था और ध्यान की क्रिया थी। ये दोनों जरूरी थे, तभी ध्येय जो हमारा लक्ष्य है वहां पर हम पहुंचे थे। अब उनकी जरूरत नहीं है, अब वो वृत्ति बनी रहती है, अब प्रयत्न नहीं हो रहा। ये ना प्रवाह ऐसे भी समझाया गया कि जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, तो हम गरम करके तेल करते जाते हैं और पूरी बनाते जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि 2-4 पूरी 5 पूरी बिना गरम करे भी तेल के बनती रहती हैं, क्योंकि तेल ऑलरेडी गरम हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। प्रवाह रूप से उसकी उत्पत्ति समाधि के पहले, यानी प्रवाह बन गया था। प्रवाह कैसे बना? जैसे ढलान के ऊपर साइकिल है, पहले तो ढलान के ऊपर
पहले तो जो ऊंचाई है वहां पर चढ़ने के लिए पैडल खूब मारे, ऊपर चढ़, जब ऊपर चढ़ गए तो फिर जब नीचे उतरने लगे ढलान पर, पैडल मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही चले जा रही है, प्रवाह हो रहा है उसका प्रवाह। इसी तरह का ये प्रवाह है। समाधि से पहले ये धारणा और ध्यान, धारणा का मतलब होता है एकाग्र करना। किस पर एकाग्र करना? अपने लक्ष्य पर। और ध्यान मतलब इधर उधर ना जाए, उसको ध्यान कहते हैं। तो ये जब किया था तभी तो समाधि लगी थी। तो समाधि से पहले तो ये प्रयत्न किया गया था, धारणा भी की गई थी और ध्यान भी किया था। और उस समय में ये जब प्रयत्न हो रहा था तो कई बार ऐसे भी होता था कि जैसे ध्यान छोड़ दिया तो अंतःकरण फिर दूसरी वृत्ति बना लेता था। अभी तो अंतःकरण जो था, वो मन जो था, वो किसकी वृत्ति बना रहा था? अभी तो ब्रह्म की वृत्ति बना रहा था। आत्मा ब्रह्म है, इसकी वृत्ति बना रहा था। पर कई बार ऐसा होता है कि वो प्रयत्न जब छोड़ दिया जाता है तो फिर वो वृत्ति नहीं रहती, दूसरी वृत्ति बन जाती है। दूसरी कौन सी? संसार की वृत्ति बन जाती है। तो फिर कह रहे हैं अगर काफी देर तक, काफी दिनों तक सही ढंग से अगर हमने वृत्ति बार बार बनाई है, ब्रह्माकार वृत्ति, तो वो प्रवाह फिर चलता ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। क्योंकि एक प्रवाह दूसरे प्रवाह को बल देता है, एक प्रवाह आगे वाले को बल देता है, पीछे वाला फिर आगे वाले को बल देता है। इस तरह से बल देते हुए चले जाते हैं प्रवाह। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हमारा प्रारब्ध भी जो है साथ देता है। कई बार प्रारब्ध साथ नहीं देता तो समाधि संपन्न नहीं होती। समाधि तो उसी को कहेंगे ना जब वो निधिध्यासन की स्थिति, यानी ब्रह्माकार वृत्ति लगातार चलती रहती है, गहराई तक टूटती नहीं है, बिल्कुल एक धारा से। तो वो चलती रहती है। तो अगर ठीक ढंग से किया हुआ है हमने और दीर्घ काल तक किया हुआ है अभ्यास, तो वो प्रवाह चलता रहेगा। और सहयोग भी मिलता है कई बार प्रारब्ध का उस प्रवाह को चलाने में। क्या प्रारब्ध? अच्छा प्रारब्ध है। पुण्यों का प्रारब्ध है, तो पुण्यों का प्रारब्ध है तो वो पुण्य के जो संस्कार हैं उसको आगे धकेलते रहेंगे। ये भी साथ हो गया, एक साथ और मिल गया।
इसको अदृष्ट भी कहा है, प्रारब्ध को अदृष्ट कहा है। अदृष्ट का मतलब जो दिखाई नहीं देता। हमको थोड़ी पता है कि हमारा क्या प्रारब्ध है, क्या हमने सुख और दुख भोगना है, ये हमें पता तो है नहीं। चाहे बन तो चुका है पहले ही प्रारब्ध, परमात्मा ने बना दिया है कि ये और ये शरीर जो है इतना दुख और इतना सुख भोगेगा, पर हमें मालूम नहीं है उसका। अगर हमारा प्रारब्ध तीव्र है, कहाँ का तीव्र है? संस्कार तो दोनों तरह के होते हैं ना, प्रारब्ध दोनों तरह का हो सकता है। बाहर के व्यवहार का, हम बाहर जो व्यवहार करते हैं, हम ये सब बाहर ही तो होता है। ये जो व्यवहार है ये जब अधिक होता है तो वो जो समाधि की उत्तम अवस्थाएं हैं वहां तक नहीं जाने देता। अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी व्यवहार होगा तो सहायता करेगा, बहिर्मुखी व्यवहार होगा तो वो रुकावट करेगा। तो रुकावट करेगा तो क्या होगा कि जितनी देर तक ध्यान किया उतनी देर तक तो ध्यान बना रहेगा, फिर जो है ना ध्यान हट जाएगा। और प्रारब्ध अच्छा है हमारा तो फिर उत्तम भूमिकाओं तक पहुंच जाते हैं। उत्तम भूमिका क्या है उस समाधि की? कि आनंद आने लगता है। जीते जी आनंद, इसी को जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं। कि अब उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आनंद लगातार समाधि के अंदर है, आनंद तो आता ही है, मगर वो लगातार तभी बना रहेगा जब वो गहन समाधि होगी, गहरी समाधि होगी। और प्रारब्ध भी अच्छा होगा हमारा तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। और अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं रहा तो ये एक प्रकार से प्रतिबंध हो जाएगा। अभ्यास भी हमारा इतना नहीं रहा मान लो, और प्रारब्ध भी हमारा अनुकूल नहीं रहा तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। चाहे हमको निश्चय हो गया है अपने स्वरूप का, ज्ञान हो गया है, पर आनंद नहीं मिलेगा वो। इसीलिए व्यास जी ने असकृत, असकृत का मतलब बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास करने को बताया है। कि बार बार अभ्यास करने से अगर निरंतर प्रवाह नहीं है और कोई रुकावट है तो उसको भी दूर कर देता है। इसलिए प्रारब्ध और प्रयास दोनों अपेक्षित हैं, दोनों ही होने चाहिए। प्रारब्ध भी हमारे अनुकूल रहना चाहिए और प्रयास भी रहना चाहिए, और वो भी प्रयास सतत, निरंतर। निरंतर नहीं होगा तो नहीं होगा। ये निरंतर ये महिमा स्तोत्र निरंतर प्रयास है, ये तो प्रारब्ध अच्छा बनेगा ना। प्रारब्ध भी तो हमारे ही हाथ में है ना। अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो प्रारब्ध अच्छा बनता चला जाएगा। पुराना अच्छा ना भी हो, पर अगर अब अच्छे कर्म करेंगे, अब प्रयास करेंगे, तो फिर प्रारब्ध भी, यही तो प्रारब्ध बन जाएगा बाद में। तो प्रयास का रोल ज्यादा है मुझे लगता है। बाद में बनेगा ना फिर, वर्तमान में तो नहीं रहेगा ना। वर्तमान में तो पूर्व के जो प्रारब्ध
है वही काम आएगा। प्रयत्न करेंगे तो वो तो बाद में काम आएगा, अगले जन्म में काम आएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रारब्ध करो। कई बार प्रारब्ध की वजह से उस जन्म में ज्ञान तो हो गया पर वो मोक्ष नहीं हुआ, तो अगला जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेते ही वो प्रतिबंध हट गया, फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता। मुझे तो ऐसे लग रहा है हमें कोई खास जल्दी तो है नहीं, तो आराम आराम से करते रहेंगे, हाँ, प्रारब्ध बनाते जाएंगे। हम्म, हम्म। हाँ तो ठीक है, फिर कई जन्मों का जो है ना इंतजार कर लेना भाई, क्या होगा। व्यास जी, यहाँ पर ये कहा गया है, ये लिखा है, यदि तुम्हारा बहिर्व्यवहार का तीव्र प्रारब्ध है तो वह तुम्हें उत्तम या ऊर्ध्व भूमिकाओं से नहीं जाने देता। ये इसका क्या मतलब है जी? हाँ, बाहर के व्यवहार का मतलब यही है कि हम व्यवहार में ज्यादा उलझे हुए हैं। बाहर का व्यवहार, संसार का ही व्यवहार तो है बाहर, उसमें ज्यादा उलझे हुए हैं तो हमारा ये प्रारब्ध जो है वो हमारे को आगे नहीं जाने देगा। हमारे जो प्रयत्न है वो प्रयत्न बीच में रुक जाएगा, क्योंकि बाहर के व्यवहार ज्यादा है। अंदर के व्यवहार अगर ज्यादा है, अंदर के व्यवहार का क्या मतलब है, आत्मा को जानने का जो प्रयत्न किया हुआ है ये तो अंदर ही होगा। आत्मा को जानने का प्रयत्न ये बाहर तो होता नहीं है। बाहर तो संसार का ही व्यवहार होना है। तो बाहर का संस्कार अधिक होगा तो फिर वो उत्तम भूमिकाओं में जाने से रोकेगा, नहीं होगी। समाधि जो है वो जो फल मिलना चाहिए था, उसका बढ़िया फल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा, बस ये बात। अगर अभ्यास बार बार किया हुआ है, असकृत अभ्यास जिसने किया है, तो फिर वो ब्रह्म का अनुसंधान किए बिना बार बार उसको फिर ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो चलता रहेगा। तो ठीक है जी, इसका यही इतना ही इसमें 57 में था। ये हमारा संपूर्ण हुआ। हाँ जी, पूर्णाहुति कही। विमला आंटी आप करें पूर्णाहुति? पूर्णाहुति मैं करता हूँ। अच्छा पूर्णाहुति। ठीक है भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।